अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग कलियों वाला प्लाज़ो सीखेंगे। उसकी ड्राफ्टिंग फुल डिटेल में कटिंग में आपको सिखाऊंगी और साथ में स्टिचिंग भी ज़ुबानी बता दूँगी कि से आपने जोड़ के स्टिच करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं। पिक्चर्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी इस प्लाज़ो की कि आपने किस तरह से इसके डिज़ाइंस बना सकते हो। ठीक है, तो कलियाँ आपको वही पहले भी मैंने आपको बताया था कि कलियाँ सिर्फ आपको काटनी आनी चाहिए, आप उनको जोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। और कलियों वाली शेप बहुत अच्छी आती है फ्रॉक्स की, प्लाज़ो की, छोटे बच्चों के फ्रॉक हो गए, स्लीव्स आप लोग बना सकते हो, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसी तरह आपने क्या करना है, कलियाँ जितनी काटनी है उतनी लेयर्स लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं एक पांचे में 3 कलियाँ डाल रही हूँ। ठीक है, 3 कलियाँ जोड़ के एक साइड बनेगी और 3 कलियाँ जोड़ के एक साइड। तो यहाँ पे मैं 3 कलियाँ काट रही हूँ, 3 मेरे पास कटी हुई है, मैं वही यूज़ करूँगी, तो 3 लेयर्स में लगा रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, 6 लेयर्स लगा के 6 कलियाँ काट लेनी है। तो अब मैं इसको लेयर्स लगा लेती हूँ 3। ये 3 लेयर्स मैंने लगा लिए। तो इसके ऊपर आपने साइज़ उसी तरह से कन्वर्ट करना है, अपना साइज़ जितना आपका ट्राउज़र की ऊपर से चौड़ाई है लास्टिक के पास से आपने मेजर करनी है, उसको डिवाइड कर लेना है 3। एक अगर आप लोग जितनी भी कलियाँ डाल लें, ठीक है, तो 3 यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो आपने क्या करना है, 4 डालनी है, 3 डालनी है, 2 तो खैर बहुत कम हो जाएंगी, 3 से ऊपर ही डालिएगा, 3 या 3 से ऊपर। तो आपने जितनी भी कलियाँ डाली हैं, फ़र्ज़ करें 4 डाले हैं, तो आपने उस अपने ट्राउज़र की जो चौड़ाई आप लोग लास्टिक से मेजर करेंगी ना, उसको 4 पे कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। वो जितना भी आएगा आपका साइज़, उतनी आपकी एक कली का साइज़ होगा ऊपर से। ठीक है, क्योंकि वो जुड़ के उतना साइज़ आपका बन जाएगा। तो आपने साइज़ में सिलाई का हक भी ऐड करना है। ठीक है, मसलन अगर आपके ऊपर से चौड़ाई 16 है, तो आपने उसको कलियाँ क्योंकि ज़्यादा सिलाइयाँ लगेंगी, तो उसमें 2 इंच आपने सिलाई का हक ऐड करना है। आपकी जितनी भी ऊपर से चौड़ाई है 16 है, तो आप उसमें 2 इंचेस ऐड करोगे, 18 हो जाएगा। फिर आपने कटिंग करनी है, ठीक है, उस हिसाब से। तो नीचे से आपने जितना खुला रखना है वो उस हिसाब से होगा। जितना आपने नीचे से खुला रखना है उतनी चौड़ाई ले लेनी है कपड़े की, और लंबाई जितनी आपके ट्राउज़र की लंबाई है। लेयर्स लग गई, उसके बाद आपने फिर ऊपर से हिसाब कर लेना है कि आपके ऊपर से शलवार या ट्राउज़र की कितनी चौड़ाई है। ठीक है, वो आपने कन्वर्ट कर लेनी है कलियों के हिसाब से। फिर आपने इस पे ऊपर बनाना स्टार्ट करना है। तो जितनी आपने नीचे से चौड़ाई ली होगी उसको आप पहले आपने डिवाइडेड टू कर लेना है। मतलब मेरी 10 है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 करूँगी, तो ये 5 इक्वल 5, 2 बॉक्स बनेंगे, 5 और 5 प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, तो दोनों साइड पे मैं निशान लगा लेती हूँ। इसका मिड कर लिया। फिर आपने इसको क्या करना है, जोड़ देना है, एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इसकी। ये चीज़ हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये नीचे से तो आपकी चौड़ाई आपने उतनी रखनी होगी जितनी आपको चाहिए। ठीक है, जितना आपको नीचे से प्लाजो खुला चाहिए आपने उतनी चौड़ाई रख लेनी है, तो वो किनारे पे ही हो जाएगा। अब ऊपर से जो साइज़ आपने कन्वर्ट किया होगा वो ले लेना है। यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर रख रही हूँ, तो दरमियान से आपने, ठीक है, ये जो लाइन लगाई थी ना, हाँ, जैसे मसलन अगर आपने ऊपर से अपनी कली 4 इंच चौड़ी रखनी है, तो आपने 2 इंच इधर से लेना है और 2 इंच इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कर रही हूँ, तो 1 इस साइड से और 1 इस साइड से, ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। साइज ध्यान से लेने हैं, निशान बहुत ध्यान से लगाने। तो आपने इस तरह निशान लगा लेने हैं और फिर क्या करना है, डायरेक्ट आपने इस तरह कॉर्नर के साथ इसको डायगोनल शेप में स्केल की मदद से, ठीक है, हाथ से मत लगाइएगा, वो टेढ़ी मेढ़ी आप लोग लाइनें लगाओगे तो वो सारी शेप आपकी ख़राब होगी। ये चीज़ अब यहाँ से इसी तरह आपने कन्वर्ट, इसको भी शेप दे देनी है एक। इस निशान में आपने सिलाई का हक रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें सिलाई का हक नहीं रखेंगी, निशान आपने ये लगाया है और कटिंग आप यहाँ से करेंगी तो आपकी शेप ख़राब होगी। तो इसलिए आपने इस निशान में सिलाई का हक ऐड करके फिर निशान लगाने और फिर इसी निशानों पे काटने। फिर निशान लगाने का फ़ायदा
इस निशान से ये होगा कि आपकी कटिंग अच्छी होगी। कटिंग अच्छी होने की वजह से आपकी प्लाजो की शेप भी अच्छी आएगी स्टिच होके। तो इसको सिंपल मैं काट लेती हूँ। इसकी कटिंग करेंगे। आपने एग्जैक्ट निशानों के ऊपर काटना है क्योंकि आपने सिलाई का हक बीच में ही लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर लेती हूँ दोनों साइड से। ठीक है, तो कलियों का ये फ़ायदा होता है, इसकी जो कटिंग होती है आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं इसी प्लाज़ो में, या फिर आप अपने छोटे बच्चों का फ्रॉक बना सकती हैं उनसे। ठीक है, तो ये होगी कटिंग। तो ये देखिए कटिंग से आपकी कलियां निकल आएंगी छोटी बड़ी, ये देखिए। तो ये इससे आप लोग बच्चों के फ्रॉक्स भी बना सकती हैं डिज़ाइनिंग करके। आप इन कलियों को यूज़ कर सकते हैं, कटिंग आपने फेंकनी नहीं है, या फिर आपने इसी के अंदर आप लोग लगा सकते हैं। जैसे ये कलियां हैं तो आप इसके अंदर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो तब भी, अगर ये देखें ये और ये इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं प्लाज़ो के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही। ये 3 कलियां मेरे पास आ गई हैं एक साइड की, 3 कलियां मेरे पास कटी हुई थी। ठीक है, ये तक 6 कलियां हो गई हैं। तो ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। इनको जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका क्या है, आपने 1-2 कलियां इस तरह ऊपर नीचे रखनी है, इनको सिलाई लगानी है, फिर आपने इसको खोलना है, फिर आपने एक और कली उठा के उसको जोड़ लेना है सिलाई की मदद से। जितनी भी आप कलियां डाल रहे हैं जोड़ के, इनको जोड़ने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये मैंने जोड़ ली है कलियां, ये देखिए इनकी सीधी साइड है। आपने इसी तरह इनको पहले सिलाई कर लेना है, उसके बाद फिर इस पर कटिंग। तो उसके बाद क्या करना है, आपने इनको बराबर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, निशान उल्टी साइड पे लगाने हैं। तो ये एक लेयर और ये दूसरी साइड। ये देखें, ये थोड़ी सी आपको शेप करनी पड़ेगी नीचे से। कलियां जोड़ के एक बार फ्रॉक की अगर जोड़े हो, ट्राउज़र जहाँ पे भी डाले हो, तो उसकी एक बार एंड पे शेप करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अब आपने कलियां जोड़ ली। अब आपने कटिंग निशान किस तरह से लगाने हैं इसको प्लाजो बनाने के लिए। तो क्या करना है, आपकी ऊपर से तो फिटिंग में होगी, इस पर आप लोग बेल्ट भी लगा सकते हैं और लास्टिक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको फोल्ड कर नेफ़ा फोल्ड करके आपने लास्टिक डाल लेनी है। नेफ़े के लिए आपने 2 इंचेस म्यानी में ऐड करके फिर निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे म्यानी इस साइड से, खुली साइड से, ये देखें खुली साइड से म्यानी को मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं म्यानी तकरीबन रख रही हूँ 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगा लिया। ठीक है, ऐसे आपकी जितनी भी म्यानी है, जैसे 14 है तो उसमें 2 प्लस करना है आपने नेफ़े के लिए, तो वो 16 हो जाएगी। वो निशान लगा लेना है। अगर आपका यहाँ से खुला है, ठीक है, आप लोग चाह रहे हो कि यहाँ से भी थोड़ा सा फिट हो जाए, तो आपने क्या करना है, इसको 3 इंच, यहाँ से आपने 3 इंच इसको अंदर की तरफ करना है। मसलन ये तो छोटा है, मैं अपने साइज़ के मुताबिक कर रही हूँ, लेकिन आपका साइज़ जितना भी है आपने 3 इंच इसको अंदर की तरफ करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ से खुला है तब, अदरवाइज़ आपने इसी पे थोड़ी सी शेप कर लेनी है। तो यहाँ से अंदर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर डायरेक्ट जोड़ देना है ऐसे। यहाँ पे आपने म्यानी की शेप करनी है, इधर से कोई कटिंग नहीं होगी, नीचे से आपने एक बार शेप कर लेनी है। तो इसकी म्यानी की शेप करती हूँ मैं। तो इसकी म्यानी की शेप बहुत हल्की सी, देखें आपने इस ये चीज़ थोड़ी सी देख लें आप लोग। इसको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद नीचे से भी आपको मैं शेप सेट करवा देती हूँ कि किस तरह से करनी है। तो इस तरह बराबर रख के मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये छोटा मैं इसलिए हाथ में उठा के कटिंग करती हूँ। आपने कपड़े पे जब आप लोग कटिंग करते हो तो कपड़े को कभी भी हाथ में उठा के कटिंग नहीं करते, नीचे ही
टेबल पे रख के काट रहे हैं या ज़मीन पे, या उसको नीचे ही पड़ा रहने देना है, ठीक है। तो इधर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये बस थोड़ी सी इसकी कटिंग होगी शेप के लिए। फिर आपने क्या करना है, वही स्टेप है। मैं नीचे से भी इसको बराबर कर लेती हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखिए ये चीज़ लोके निकली हुई है ना, तो आपने क्या करना है, निशान बेशक लगा लेना है, इस से थोड़ा सा ऊपर इसको करना है, थोड़ी सी गोलाई में कटिंग करनी है। ठीक है, शेप क्योंकि आपको सेट करनी पड़ेगी इसकी। नीचे से भी मैंने गोल कर लिया है। अब आपने करना क्या है, म्यानी 2 तरीके हैं, ठीक है, इनको स्टिच करने के। पहला तरीका, आप इसे सिंपल पांचा बंद करेंगे इधर से, ठीक है, म्यानी के पास से। ये ना हो आपने पूरी सिलाई लगा दो, म्यानी से पांचे तक सिलाई लगा के दोनों हिस्सों को सीधा करके उनकी म्यानी फिर आपस में इस तरह से जोड़ते हैं और उनकी सिलाई कुछ इस तरह से लगती है। अगर ये मेथड आपको मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है, इनको इस तरह से रखना है ऊपर नीचे, ठीक है। म्यानी की सिलाइयाँ लगानी है, उसके बाद इसको खोलना है, तो कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये राउंड में सिलाई लगा लेनी है, ऊपर से नेफा या बेल्ट आपने जो भी डालना है वो डाल लें, और नीचे से इसको पीको करवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपने बहुत बारीक इसको फोल्ड करना है, ठीक है। छोटे बारीक वाला पाँव मिलता है, उसकी मदद से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, तो वो अच्छा लगेगा लेयर्स बनी हुई। तो ये इसकी कटिंग थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।